नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। इस समय मैं शिकारपुर के छतारी में मौजूद हूं और यहाँ देख सकते हैं यहाँ जनता का किस तरह से मूड है। अंकल जी, क्या मूड है जनता का, एक बार बताएं। जनता भाजपा में है, पूरा क्षेत्र भाजपा को वोट दे रहा है। कोई विरोधी पार्टी तो सामने लड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं है, एक तरफा वोट है हमारे यहाँ भाजपा के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो भी श्रोता देख रहे हैं सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। शिकारपुर की बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र की महान जनता को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और निश्चित रूप से जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, विधानसभा क्षेत्र शिकारपुर के सम्मानित लोगों ने, सम्मानित जनता ने ये नारा दिया है माननीय सांसद जी के लिए कि अब की बार 5 लाख पार, 5 लाख से ज़्यादा मतों से जनता के आशीर्वाद से माननीय सांसद जी एक कमल का फूल खिला करके लोकसभा बुलंदशहर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देने का काम करेंगे। देखिए, डॉक्टर भोला सिंह जी को ज़्यादा से ज़्यादा मत दें। डॉक्टर भोला सिंह जी की ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि आप देख रहे हो कटाई का समय चल रहा है, मतदान करने के लिए सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकलें। क्योंकि देखिए, मतदान जो होगा, जो सब लोग अपने मतदान का अधिकार रखते हैं। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि अगर मतदान अगर करने के लिए जाएगी पब्लिक, तो मेरा ये मानना है कि 100% कमल के बटन को दबा कर ही और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। मैं इस समय शिकारपुर के छतारी में मौजूद हूँ और मेरे साथ भाजपा के कुछ कार्यकर्ता हैं। सर, क्या कहेंगे, लगातार भोला सिंह का चुनाव चल रहा है, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है और क्या कहेंगे? चुनाव एक तरफा है और जनता को हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास है, उनकी कार्यशैली विश्वास है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसलिए जनता के बीच में कुछ नहीं है। सिर्फ 400 पार, 400 पार, एक ही नारा आ रहा है, 400 पार। और सबका साथ सबका विकास पर हमारी पार्टी काम करती है। किसी के लिए विपक्ष है ही नहीं है, बिखरा हुआ विपक्ष है। और ये सब लोग भागे हुए लोग हैं, इधर भाग रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, सीट चेंज कर रहे हैं। इनको हार निश्चित नहीं आ रही है। जनता के बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी ही मोदी है। एक तरफ 400 पार की बात की जा रही है पूरे देश में और एक तरफ 5 लाख पार की बात की जा रही है। कितना सार्थक रहेगा सर? ये 100% होना है। मोदी ने कहा, जो कहा है हमारे प्रधानमंत्री ने, वो हुआ है। और इसी मत के साथ, इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और 2047 विकसित भारत का जो सपना है वो मोदी जी को साकार करके दिखाएंगे। हमारे देश की जनता साकार करके दिखाएगी, उनको पूर्ण विश्वास है और हमारे नेता के साथ रहेगी। मेरे साथ कुछ और लोग हैं। सर, क्या कहेंगे आप? एक मिनट, क्या संदेश रहेगा? संदेश साफ है, स्पष्ट है। विकास इतना किया है, गरीबों के लिए इतनी योजना है हमारे पास। किसान सम्मान निधि हमारे पास है, आयुष्मान कार्ड हमारे पास है, 5 लाख रुपए तक का गरीब व्यक्ति के लिए इलाज फ्री हमारे पास राशन है, हर चीज़ की व्यवस्था है, रोड की व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था इतनी सुंदर थी। इतना विकास किया है। विकास के नाम पर जनता वोट दे रही है, गरीब व्यक्ति वोट दे रहा है। हर तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी हो रही है। कमल का फूल हो रहा है। डॉक्टर भोला सिंह जी हमारे सांसद हैं, तीसरी बार वो जीतने जा रहे हैं। सबसे पहली जीत उनकी 2014 में 4.25 लाख से हुई, दूसरी जीत लाखों में हुई, अब ये तीसरी जीत भी 5 लाख प्लस होने जा रही है। इतना विकास डॉक्टर साहब ने किया है। बुलंदशहर का गरीब व्यक्ति जो इलाज के लिए तरसता था, जो दिल्ली जाता था, नहीं मिलता था इलाज, बेचारा जो है अपना मार खा लेता था, वो व्यक्ति आज इलाज ले रहा है। बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज मानने अभी प्रधानमंत्री जी आए थे जनवरी में, उसका शिलान्यास बाबूजी कल्याण सिंह जी के जो है नाम से हुआ है। ऐसा विकास है। आप रोड देख लीजिए, वो ही दिल्ली था, वही बुलंदशहर जाने वाला रास्ता था जो दादरी और सिकंदराबाद पे घंटों जाम में फंसा रहना था। आज वो रोड देखो 4 लेन 6 लेन भी हो गया। आप बुलंदशहर से मेरठ जाइए, 6 लेन हो गया। आप मेरठ से हरिद्वार चले जाइए, आप एटा को चले जाइए, आप आगरा को चले जाइए, आप बदायूं को चले जाइए, आप कहीं चले जाइए। इतने बेहतरीन रोड अगर भारतीय जनता पार्टी और नितिन गडकरी जी ने बनाए हैं, ये विकास ही तो है। आज हमारी बहन बेटी स्कूल से जाने वाली छात्रा 12 बजे, रात के 12 बजे रोड पर उतर के और 2 किलोमीटर अंदर गाँव में वहाँ चली जाती है, कोई छेड़ने वाला नहीं मिल रहा। ये योगी जी का विकास है। और बिल्डोजर की सरकार इतनी चल रही है कि कोई भी गुंडा माफिया या तो है जेल में या फिर ऊपर है, ये सब लोग जानते हैं। ये गरीब व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, कुछ चंद हमारे यहाँ 2 प्रत्याशी आए, लोग जानते नहीं है। आप घुमा के कैमरा किसी से पूछ लेना, उनका नाम तक लोग नहीं जानते, कहाँ से आगे प्रत्याशी उनको बिल्कुल कोई नहीं जानता है। ये भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर भोला सिंह लगातार 5 साल से जनता के बीच में है। कोई व्यक्ति चला जाए, उसकी सेवा इन्होंने की है।
ऐसे सांसद नसीब से मिलते हैं, इतने भोले हैं, ऐसे सांसद हर किसी को नहीं मिलते। बुलंदशहर में विकास किया और विकास के नाम पे वोट मिल रहा है। सर वास्तव में जो डॉक्टर भोला सिंह वास्तव में बोले हैं, किस तरह के सर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक बार बताएं। सर आदरणीय डॉक्टर साहब, सिर्फ ये भारतीय जनता एक पार्टी नहीं, एक परिवार है। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और भी दूँ। तो इस भावना के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के वीर सैनिक जैसे हम आदरणीय डॉक्टर साहब हैं, अब 10 साल बीत चुके हैं। 10 साल बीतने के आप ये देखिए कि आप भी अभी रोड से आ रहे हैं, बाई रोड आ रहे हैं, तो पुरातन समय में क्या होता था कि जब तक सभा हो जाती थी उसके बाद भी आप पत्रकार बंधु पहुंच पाते थे। तो उसका वैलिड रीजन ये था, हमने तो ये भी देखा दादरी पे ये कि 2-2 घंटा जाम लगा रहता था। वही बोल रहा हूँ कि लाइक प्रोग्राम हो जाते थे और आप जैसे बंधु थोड़ा नहीं 2-2, 3-3 घंटे लेट होते, लेकिन अब क्या आप बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ पहुँचते हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, एम्स जैसे टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो बुलंदशहर को भी एक शानदार मेडिकल कॉलेज देने का जो कार्य किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सड़क देख लीजिए, मेडिकल के क्षेत्र में देख लीजिए, जनधन योजना देख लीजिए, गरीबों के लिए इतने सारे विकास कार्य किए हैं कि अगर मैं गिनाना अगर शुरू करूंगा तो डेफिनेटली 2-3 दिन का समय भी कम पड़ेगा जी। तो हमें लगता था कि लगभग 5 लाख से जीतेंगे, लेकिन अब की जो स्थिति है बहरहाल 6 लाख 7 लाख के आसपास डेफिनेटली, और भारत में सबसे नंबर 1 की जीत आदरणीय डॉक्टर साहब की होने वाली है, भोला सिंह जी की। मेरे साथ और कुछ लोग। अंकल जी क्या नाम है? और मेरा सतीश चौधरी नाम है। साहब क्या कहेंगे आज भोला सिंह चुनाव क्षेत्र में, और उन्होंने 10 साल काम भी किया क्षेत्र में? बहुत अच्छा काम किया और यहाँ की जो जनता है वो चाहती है कि हर बार हम बहुत अच्छी वोटों से जिताते हैं। 10वें नंबर पर आए यूपी में, या वैसे इस बार तो बताया जा रहा है पहले नंबर पर आने वाले हैं, बोला ये जो बुलंदशहर जनता कह रही है। इस बार वाकई पहले नंबर पर आएंगे, लेकिन जनता की मांग है कि इस बार वो मंत्री ज़रूर बनाए जाएं। अच्छा, इससे जीत जाते हैं तो मंत्री बनना लाजमी है एक बार। ऐसे आदमी मंत्री ज़रूर बनाने चाहिए जो पब्लिक की बहुत ज़्यादा सुनते हों। रात में दिन में कभी भी चले जाओ, वहाँ कोई ये नहीं है कभी मैं किसी से बात नहीं कर रहा या है नहीं। कभी भी ऐसा हुआ है भोला सिंह जी अपनी कोठी पे हों, भाजपा कार्यकर्ता या क्षेत्र का जो कोई कार्यकर्ता है वो उनसे मिले ना हो, उनकी समस्या का समाधान ना किया हो? नहीं, ऐसा लगता ही नहीं। और कोई तो प्रधान में इतनी अकड़ होती है कि बात नहीं करते। ये सांसद होके भी रात दिन कभी भी कोई चला जाओ, किसी का कैसा ही मैटर हो, सुलझाने की बात करते हैं। गाँवों में पार्टीबाजी नहीं होने देते, दोनों पार्टियों को बुला के जब फैसला कराते हैं और जो नाजायज़ होता है उसको दबाने वो कर। ऐसा ही मंत्री होने चाहिए। मेरे अब भी याद है, हमारे यहाँ आवास विकास में रहने वाला हूँ मैं, तो एक दरोगा जी आए थे। वो 8 बजे एक महिला बात कर रही थी फ़ोन पे, शाम के 8 बज रहे थे, तो उनका ये था आप घर में बात नहीं कर सकती, बाहर खड़ी होकर क्यों बात कर रही हो? कल ना कोई चैन छीन के चला गया तो क्या करेगी? ये सपा सरकार की बात है। मतलब दिन छिपते ही मतलब धमका के ये कहते थे घर में घर नहीं है तुम्हारा, घर में बात करो, फिर रिपोर्ट लिखवाओगी कि चैन छिन गई, ये छिन गई। अब कोई कहीं भी बात करता रहो, कितने ही बजे निकल जाओ। हम सुबह घूमने जाते हैं, 5 बजे महिला अकेली घूम रही हैं, कोई डर नहीं, दहशत नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया सरकार। ये थे मेरे साथ छतारी के लोग थे। इनका साफ तौर पर कहना ये है भोला सिंह 5 या 6 लाख वोटों से जिताना हमारा काम है, पर मंत्री बनाना मोदी सरकार का काम है। मेरे साथ सौराज जी हैं सरवन्ना से। सर क्या कहेंगे, भोला सिंह जी के साथ लगातार आप घूम रहे हैं, किस तरह से क्षेत्र का मूड है, बुलंदशहर का मूड है, शिकारपुर मूड है, अन्य विधानसभा का मूड है, क्या कहेंगे? पूरे डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का मूड है कि अब की बार डॉक्टर भोला सिंह 5 लाख वोटों से विजयी घोषित होंगे और मोदी जी की जो नारा है अब की बार 400 पार पूरा होगा। अच्छा, बुलंदशहर के लोग कभी कभी अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। हर बार जो भोला सिंह हैं लाखों वोट जीतते हैं। 2014 में 4 लाख के लगभग जीते थे, 2019 में बहुत वोटों जीत रहे हैं, लेकिन बुलंदशहर जनता कहती है कि भोला सिंह को मंत्री नहीं बनाया जाता। क्या संदेश रहेगा? अब की बार मंत्री बनाया जाएगा डॉक्टर भोला सिंह को। आप क्या कहेंगे सर? आपको ये है कि मंत्री बनने की कोशिश करें, पूरी मंत्री बने। आप क्या कार्य कर रहे हैं? 2 बार से मतलब प्रेजेंट MP है, तीसरी बार के लिए तैयार है। हमने 5.5 लाख प्लस से जीत होगी। सर आप क्या कहेंगे? आप जी, भोला सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और 5.5 लाख से प्लस जाएंगे तो कम से कम। अगर भोला सिंह की बात करें तो भोला सिंह ने क्या विकास कार्य किए क्षेत्र में? बुलंदशहर के लिए मेडिकल कॉलेज दिया, पासपोर्ट ऑफिस दे दिया, और तुम्हारे बगल में जेवर एयरपोर्ट बनी रहा है, मोदी सरकार की देन है। और वो
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दे दी मेरठ के लिए। और क्या युवाओं की ज़रूरत क्या है यहाँ बात किया जाए बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र में? कोई युवाओं की ज़रूरत रोजगार है, शिक्षा है, यही है दो चीज़। मोदी सरकार दे पाएगी? क्यों नहीं दे रही है, दे रही है मोदी सरकार, क्यों ना दे रही है बताओ। रोजगार के लिए पिछले मतलब 5 साल में 41,520 पुलिस भर्ती करा दी यूपी गवर्नमेंट ने, 49,000 करा दी। सबसे ज़्यादा सब इंस्पेक्टर की भर्ती योगी सरकार ने कराई है 10,000 वैकेंसी कभी नहीं निकली। अच्छा, युवाओं के लिए फिर क्या संदेश रहेगा? युवा कहते हैं नौकरी नहीं है देश के अंदर, रोजगार नहीं है। नहीं, रोजगार है। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा हमारे माध्यम से? युवाओं के लिए मेहनत करें, युवा आगे आएँ। पार्टी के नाते एक राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं जो अपने इस अमूल्य समय से जो पूरे भारत में इनका आना जाना रहता है उसको देखते हुए क्षेत्र के लिए भी बहुत ऐसे जो कार्य किए हैं जो हमारा जिला जो कभी ये नहीं सोच सकता था। एक मेडिकल कॉलेज दिया है जो बाबूजी कल्याण सिंह के जो नाम पर दिया है। युवाओं के लिए भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है जो इंडोर स्टेडियम दिया है जो विधानसभा शिकारपुर में बनवाया है। और अपना बुलंदशहर में एक इतना बड़ा काम किया है जो हमें पासपोर्ट बनवाने के लिए गाजियाबाद जाना पड़ता था, वो पासपोर्ट बनवाने की ऑफिस भी बनवाई है जो हमारे बुलंदशहर में पासपोर्ट जो बनते हैं। और एक हमारे जो सबसे स्टार्टिंग में जो हमें बुलंदशहर से यहाँ वैष्णो देवी के लिए एक ट्रेन भी की है जो हफ्ते में 2-3 दिन जाती है, जबकि हमारे ज़िले में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जबकि अलीगढ़ इतना बड़ा स्टेडियम है, इतना बड़ा वो रेलवे स्टेशन है, उस पर भी कोई भी डायरेक्ट वैष्णो देवी के लिए टिकट वो नहीं है, ट्रेन नहीं है। और जो अपना एक मेडिकल कॉलेज है अलीगढ़ में, उसकी अपेक्षा में बुलंदशहर का जो मेडिकल कॉलेज बना है वो भी बहुत विशाल है, बहुत अच्छा है। जो हमें MBBS करने के लिए लोग करोड़ों रुपए देते थे, वो आज हमें अपने शिक्षा के आधार पर और अपनी प्रतिभा के आधार पर एक हमारा फ्री में एडमिशन होगा जिसमें हमें MBBS और नीट पास करने का मौका मिलेगा। आदरणीय सांसद जी का इतना सराहनीय कार्य है, अगर किसी से तुलना की जाए, नेता आते हैं जाते हैं और एक बार जीतते दूसरी बार नहीं आ पाते हैं। वो केवल अच्छाई ये है कि आदरणीय हमारे सांसद जी वो काम करते हैं जो जनता को किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो, पीड़ा से दूर करने का काम करते हैं। चाहे भले ही किसी का ज़मीन के संबंधित हो, राजनीतिक संबंधित हो, व्यक्तिगत हो, वो केवल ये ज़्यादातर समाधान करते हैं कि मेरे द्वारा कोई ऐसा व्यक्तिगत कार्य मेरे द्वारा ना हो जिसको पीड़ा हो। कुछ लोग मानना है जब यहाँ से दिल्ली जाते थे पूरा दिन लग जाता था, आज दादरी पे सिकंदराबाद बहुत जाम लगा रहता था, आज 2 घंटे में दिल्ली पहुँच रहे हैं। ये हमारी सरकार की योजना है जो हमारे आदरणीय सांसद जी ने बुलंदशहर से मेरठ के लिए हाईवे बनवाया है जो सीमेंटेड है, और बुलंदशहर से लखनऊ के लिए जो जोड़ता है अलीगढ़ होते हुए वो है। अपना बुलंदशहर से ये अपना बदायूं जाता है। और जो अभी एक रोड पास कराया था, अभी महाराज जी से भी मिले थे, अपना जो गंगा हाईवे जो निकल रहा है वो भी बुलंदशहर से आदरणीय सांसद जी ने अपने अथक प्रयासों से जुड़वाया है। समाज और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक ही संदेश है कि सांसद जी का जो समय समय पर क्षेत्र में आना रहता है और पार्टियों के जो भी पदाधिकारी होते हैं और जो सामाजिक व्यक्ति होते हैं उनका समय समय पर अपना जो भी उनके पीड़ा होती है, जो भी उनका कार्य होता है, वो समय समय पर उनके दुख सुख में हर समय खड़े रहते हैं। और अपने समय को अमूल्य समय में से, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, वो 11 राज्यों के प्रभारी बनाए थे, उसको भी देखते हुए जिले के लिए बराबर उन्होंने समय दिया है। उसके साथ साथ भी आज आपके सामने जनता का सहयोग जो छतारी में जो आज रोड शो हुआ है आपने वो देखा भी होगा। आदरणीय सांसद जी का कितना सम्मान हुआ है, कितनी भीड़ थी और कैसा सम्मान हुआ है, जबकि और पास की और भी लोकसभा की सीट है, उनकी तुलना में हम लगभग 6-7 लाखों से आगे हैं। अगर अनिल जी बात की जाए, भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, जो बुलंदशहर की जो जनता पिछली बार 2014 में लाखों की संख्या से भोला सिंह जीते थे और 2019 में लाखों की संख्या से भोला सिंह जीते और 2024 में भी 6 लाख का टारगेट बुलंदशहर की जनता ने रखा है, पर भोला सिंह को मंत्री नहीं बनाया जाता और ये इस बार मांग है बुलंदशहर की जनता के भोला सिंह मंत्री बने, तो आपका क्या विचार है इस पर? देखो, हमारी बुलंदशहर की जनता का केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि सबसे जो हमारी जीत का जो आंकड़ा रहे वो सबसे ऊपर रहे। और जो आदरणीय हमारे मोदी जी का एक हमारे सांसद जी के लिए विश्वास दिया है कि हम सबसे बड़ी जीत में शामिल रहेंगे, जो मोदी जी होंगे उससे दूसरे नंबर पर हम उत्तर प्रदेश में अपनी जीत में शामिल रहेंगे। कहीं ना कहीं हमें वो सम्मान मिलेगा जो पार्टी का नेतृत्व और जनता की जो मांग है उन्हें केंद्र में लाने की, और जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री मिलेगा वो हमें पूर्ण विश्वास है अमित शाह जी पे, योगी जी पे और मोदी जी पे, वो हमें पूर्ण विश्वास के साथ मंत्री जी में बनेंगे हमारे आदरणीय। ये थे मेरे साथ में गए, वो सफलता मिले उनको, और हम भी जिस बात की कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से कि भोला सिंह ही है सफल होकर जाए यहाँ से निकल के।
भाई साहब मेरा नाम धर्मवीर सिंह है, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो भोला जी के प्रचार में हम आए हैं, तो हम देखने आए, हम यहाँ आके देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि भोला जी जो पहले जीते थे उससे कहीं ज़्यादा मतों से जीतने वाले हैं। अच्छा, आप दिल्ली से आए हैं, रोड व्यवस्था कैसी है? हाईवे पे होके भी आए होंगे, किस तरह के भोला सिंह ने रोड बनवाए क्षेत्र में, एक बार बताएं। देखो जी, एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं भोला जी यहाँ सांसद, और उन्होंने बहुत सारा काम किया है। रोड तो बहुत अच्छे बने हुए हैं, और यहाँ नहीं है पूरे हिंदुस्तान में रोड बने हुए हैं। क्या रोड की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और चिकित्सा, मतलब हर चीज़ की व्यवस्था, देखो हर चीज़ मतलब अच्छी बन रही है। अगर बात करें आप इस तरह से जो आप आ रहे हैं यहाँ, किस तरह से माहौल लग रहा है आपको? माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत एक तरफा हो रही हैं, ऐसा माहौल लग रहा है। अभी हम यहाँ पासू गए थे, पासू से सूरजपुर गए, तो गांव में देख रहे हैं तो माहौल पॉजिटिव है। हाँ, और लग रहा है कि बस यहाँ पिछली बार भोला लगभग 5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार क्या लग रहा है? इस बार उनसे ज़्यादा ही जीतेंगे जी, 5 से ज़्यादा, वहाँ आंकड़े तो पता नहीं, लेकिन ज़्यादा जीतेंगे। संदेश ही है जी, अब सांसद जी यहाँ तीसरी बार भोला जी बन के जाएंगे तो समाज के लिए तो बहुत अच्छा संदेश है, और इससे बढ़िया गौरव की बात कोई होगी नहीं। अच्छा, देश में 400 की पार की जा रही है और बुलंदशहर में 5 लाख की पार की जा रही है, कितना सार्थक हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल 400 पार होगी, 100% 400 पार होंगी इस बार, क्योंकि काम बोल रहा है, बीजेपी का काम बोल रहा है, इसलिए 400 पार 100% होंगी। भोला जी क्षेत्र में घूम रहे, पहले तो यह जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम से मेडिकल कॉलेज खुला है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बहुत से काम किए हैं, और 2016 में जब बीजेपी थी, भारतीय जनता पार्टी थी, तो अपने क्षेत्र डिवाई में भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बनी, और भी जो रास्ता 6 घंटे का था वो फ़िलहाल की स्थिति में 2.5 घंटे में व्यक्ति आराम से चला जा सकता है। पहले ये थी कि खाना खाया, पेट में दर्द हो गया रास्ते में, लेकिन अब आराम से सोता हुआ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और अपने क्षेत्र के लोकसभा के प्रत्याशी फ़िलहाल डॉक्टर भोला सिंह जी पहले भी सांसद रह चुके हैं, और अब की बार 5 लाख पार, और मोदी जी कहेंगे अब की बार 400 पार, क्योंकि माननीय भोला सिंह जी ने हमारे गांव में खेल के मैदान वगैरह बनवाए हैं, स्पोर्ट्स, ऐसी कई वो दिए हैं, योजनाएं दी हैं, जिससे एक छात्रों को, नौजवान साथियों को, युवाओं को उससे आगे को एक रोशनी मिली है। लोग हैं अंकल जी, बताएं किस तरह से मूड है यहाँ जनता का क्षेत्र में? पूरा जनता बीजेपी वोट है, बीजेपी के लिए वोट है पूरा। बसपा और कांग्रेस का कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, सर आप बताएं, आप भाजपा कार्यकर्ता भी हैं, और भोला सिंह को और भाजपा को लोग वोट क्यों दें? देखिए, भाजपा देश हित में काम कर रही है, देश पूरा राष्ट्रमय हो गया है, एक तरह से पूरा एक राष्ट्र बन गया है, और जनता पूरा मोदी जी ने पूरे एक सूत्र में सभी, किसी भी जात का हो, किसी का हो, सभी लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। जो काम करके दिखाता है, कितने काम किए हैं मोदी जी ने, आप देखिए राष्ट्र हित में कितने काम किए हैं। आप नेशनल हाईवे को ले लीजिए, बिजली को देख लीजिए, पहले बिजली का क्या रहता था, 10 साल में हर समय लाइट बताया जा रहा है भोला सिंह यहाँ 5.5 लाख वोटों जीत रहे हैं, और देश में नंबर 1 भोला सिंह रहेंगे, क्या ये ठीक साबित होगा? ये तो हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा और वोटों से भी जीत जाए कहीं से भी, लेकिन भोला सिंह 5 लाख वोटों से ज़रूर जीतेंगे, और 4 से पार हो रही हैं। 400 तो पार होनी है। भोला सिंह के मतलब जो है प्रचार प्रसार में हम दिल्ली से 20-25 लोग हैं, 5 गाड़ियां हमारी आई हैं, और इनका धर्मवीर सिंह विश्वासी जी का नेतृत्व है, उनके में हम आए लोग हैं। मतलब यहाँ हमें पीछे पता चला है कि भोला सिंह आपकी बार काफ़ी वोटों से जीत रहे हैं, लगभग 5 लाख वोटों से आगे जाएंगे, और उसका कारण ये है कि मतलब हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी जो उनके कार्यकाल में यहाँ मतलब जो विकास की बहुत धाराएँ, मतलब जो है रोड ले लो, दिल्ली से आप आए होंगे, तो रोड व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? अरे बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है रोडवेज, मतलब जो रोडों की बहुत अच्छी व्यवस्था। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, सर अपना नाम बताएं। हरपाल सिंह सूरवंशी। हरपाल जी, क्या कहेंगे, आज क्षेत्र में चुनाव चल रहा है, भोला सिंह बल्ले ही बल्ले है, कितने वोटों से जीत रहे हैं वो लगभग? 5 तो कम से कम है, 5 लाख। 5 लाख तो कम से कम है। अच्छा, भोला सिंह को लोग वोट क्यों दें? ये 2.5 लाख का मकान, और ये शौचालय, अनाज फ्री, एक दिन नहीं 4 साल,
और क्या चाहिए। अच्छा भाई साहब, आप बताएं, आप क्या कहेंगे भोला सिंह के? देखिए, भोला सिंह बहुत हमारे लोकसभा सांसद हैं और हमारे जनपद बुलंदशहर के रहने वाले हैं। सबसे बढ़िया बात है तो है कि ये लोकल में रहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने जो दिल्ली से गाज़ियाबाद के लिए, दिल्ली जो गाज़ियाबाद से आ रहा है अलीगढ़ के लिए, इन्होंने हाईवे दिया है और मेरठ से बुलंदशहर के लिए हाई दिया है। बुलंदशहर के लिए एक मेडिकल कॉलेज दिया है और जो लोग रात को 3-3 बजे लाइन में लगते थे गैस के लिए, आज वो घर घर में गैस पहुंच रही है, घर घर में गैस पहुंच रही है। और अभी एक मोदी गारंटी में उन्होंने जो 70 साल के युवा बुजुर्ग हैं उनके लिए आयुष्मान की भी उन्होंने घोषणा करी है और अनाज लोगों को फ्री मिल रहा है, सुरक्षा की गारंटी मिल रही है, लोग सुरक्षा महसूस कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मोदी सरकार में और इससे ज़्यादा क्या होगी।